हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 की ईवीएस की बुक के 3rd चैप्टर कुछ खास हैं हम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें चैप्टर को रीड करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले चैप्टर को रीड करना है, तो इसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए। हमने इस चैप्टर को रीड किया हुआ है। अगर आप चैप्टर को रीड करोगे तभी आपको क्वेश्चंस के आंसर है आसानी से समझ भी आएंगे और याद भी होंगे। तो हम यहाँ पर बुक के क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो सभी करने हैं और याद भी करने हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे। इसका आंसर है, जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं, जिन्हें छू कर वे अक्षरों को पहचानते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि आपको एक थैले में कुछ चीज़ों को डालना है और उन्हें पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे। तो इसका आंसर होगा, तो आपने इसका क्वेश्चन है, आपने कपड़े के मोटे थैले में रखी कुछ मिलती जुलती चीज़ों को कैसे कैसे पहचाना। तो इसका आंसर है, हमने थैले में पड़ी उन चीज़ों को हाथ से छूकर पहचाना। हमारा 3rd क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इंडिया लिखा हुआ है ब्रेल लिपि में, तो आपको अपना नाम लिखना है। तो मुझे आपका नाम मालूम नहीं है, तो मैंने यहाँ पर रिया नाम से ब्रेल लिपि में रिया नाम लिखा है। तो आप इसको देखकर, ऊपर ब्रेल लिपि दी हुई है आपकी बुक में, वो आप अपने नाम के जो लेटर्स हैं उनको जोड़कर आपको अपना नाम बनाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के साथी हो जो देख बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उसकी मदद किस किस प्रकार से करेंगे। तो आंसर है इसका, फर्स्ट है, जो साथी मेरी कक्षा में चल फिर नहीं सकते, मैं उनकी सहायता उनका काम करके करूँगा, जैसे पानी लाना, किताब कॉपी लाना आदि। सेकंड है, जो साथी मेरी कक्षा में देख नहीं पाते, उनको मैं विद्यालय में हाथ पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ूंगा। तीसरा है, जो साथी मेरी कक्षा में बोल नहीं पाते, उनकी सांकेतिक भाषा को समझकर दूसरों को बोलकर समझाऊंगा। तो इस प्रकार हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हेलन केलर कौन थी। हेलन केलर एक लेखिका थी जो आंखों से देख नहीं सकती थी। अगला क्वेश्चन है, जो लोग सुन बोल नहीं सकते वे कौन सी भाषा में बात करते हैं। तो इसका आंसर है, सांकेतिक भाषा में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बुक के अंदर से बनाए हैं। थर्ड है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो इसमें इसका आंसर है 6 बिंदु होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी कैसे गई। इसका आंसर है, उनके पिता की कार्यशाला में नुकीले औजार से आंख में चोट लगने पर लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी चली गई। तो आप चैप्टर को रीड करिए, आपको आंसर ये खुद ही मालूम होंगे कौन कौन से इनके आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के किस गांव में हुआ था। तो इसका आंसर है, कुमरा नामक गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता कौन थे। आंसर है, लुई ब्रेल। नेक्स्ट है, सेरेब्रल पॉलिसी क्या है। तो सेरेब्रल पॉलिसी एक बीमारी का नाम है। नेक्स्ट है, सेरेब्रल पॉलिसी बीमारी कैसे सही होती है। इसका आंसर है, शारीरिक व्यायाम करने से यह बीमारी सही होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में छेद करने वाली नुकीली कलम को क्या कहते हैं। बताइए, आपने चैप्टर रीड किया है, आपको मालूम है इसका आंसर। राइट,
स्टाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक अक्षम लोगों की क्या विशेषता है? इसका आंसर है शारीरिक अक्षम लोगों में उनकी शारीरिक अक्षमता के बावजूद विशेष योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि देखने में असमर्थ लोगों के पढ़ने के लिए तैयार की गई एक विशेष लिपि है। इसमें स्टाइल्स नामक एक नुकीली कलम से कागज में छेद करके लिखा जाता है। कागज को उल्टा करके उभरे हुए बिंदुओं को छूकर अंधे लोग पढ़ लेते हैं। इसमें 6 बिंदुओं के अक्षरों की आकृतियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा क्या है? शरीर के हाव भाव और संकेत के साथ बात बताने और जानने की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसमें हाथों के साथ साथ बताने वाले व्यक्ति के होठों का हिलना और चेहरे के भाव भी ध्यान से देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रल पॉलिसी किस प्रकार का रोग है? तो इसका आंसर है सेरेब्रल पॉलिसी मस्तिष्क का रोग है। इसमें मस्तिष्क शरीर के अंगों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसमें मरीज के हाथ पांव व अन्य सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इसमें मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं ठीक नहीं होने से वे शरीर के अन्य अंगों को आदेश भी ठीक से नहीं दे पाती हैं और यही कारण है कि यह जानते हुए भी कि पानी का गिलास मेज पर है, मरीज गिलास उठाकर पानी पी नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किस प्रकार किया अथवा ब्रेल लिपि की कहानी लिखिए? तो इसका आंसर है ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। लुई ब्रेल फ्रांस में के रहने वाले थे। एक बार अपने पिता की कार्यशाला में खेलते समय उन्हें आंखों में चोट लग गई। इससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे, होशियार छात्र थे। उन्हें स्कूल में विशेष तरीके से पढ़ाया जाता था। एक दिन सेना के एक कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को स्कूल के छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस लिपि को भली भांति समझा और इसमें परिवर्तन लाने की चेष्टा करने लगा। अंत में इन 12 बिंदुओं की लिपि को उसने 6 बिंदुओं में बदल दिया। इन्हीं 6 बिंदुओं को आधार बनाकर अपनी लिपि का संपूर्ण स्वरूप तैयार किया जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। ब्रेल लिपि को दृष्टिहीन जो देख नहीं सकते आज भी पढ़ने में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि को समझाइए। इसका आंसर है ब्रेल लिपि का परिचय। ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं को उनके सामने लिखे अंकों द्वारा जाना जाता है। इस लिपि में इन्हीं 6 बिंदुओं से अक्षरों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? इसका आंसर है ब्रेल लिपि का प्रयोग एक छोटे कागज को एक लकड़ी की स्लेट और एक विशेष स्केल के बीच में रखा जाता है। स्केल में एक तरफ 6 बिंदु के समूह लाइन से बने होते हैं और दूसरी तरफ खिड़की नुमा खांचे बने होते हैं। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे अगर ए वर्ण लिखना है तो बिंदु नंबर 1 पर नुकीले कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीले कलम को स्टाइल्स कहते हैं। कागज पर छेद करने के बाद उसे उल्टा कर देते हैं। उल्टी तरफ कागज में छेद उभरे होते हैं। इन उभरे छेदों को उंगली से छूकर यह पहचान लिया जाता है कि क्या लिखा गया है।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हैं। आपको दोनों वीडियो देखनी है जिसमें चैप्टर रीड किया हुआ है और आज जिसमें क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि आपके जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, मैथ, ईवीएस और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन है आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी। आपकी फीस है, आपकी जो छोटी सी फिंगर है उसे आपको सब्सक्राइब बटन पर ले जाना है और उसे दबाना है। यही आपकी फीस है। थैंक यू।